बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 199 पाकिस्तान पिनल कोड, जो मुख्तसरन इस तरह से है कि फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इकरारनामा, उसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट बयान की गई हो विच इज बाय लॉ रिसीवेबल एज एविडेंस। फिर इसकी डेफिनेशन और फिर केस लॉ के जरिए इसको एक्सप्लेन करूंगा, और इन द एंड ऑफ द लेक्चर एक लीगल मैक्सिम और चंद अशार। और आप समझें कि आपके लिए मुफीद है लेक्चर किसी तौर से, तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। सो फर्स्टली आई रीड आउट द डेफिनेशन एज कंटेन्ड इन सेक्शन 199 PPC। whoever in any declaration made or subscribed, बनाया हो या उसको दस्तखत किया हो, सब्सक्राइब दस्तखत करना, by him, which declaration any court of justice or any public servant or other person is bound or authorized by law to receive as evidence of any fact, makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe it to be true, touching any material point to the object for which the declaration is made or used, shall be punished in the same manner as if he has given false evidence। यानी जो कोई किसी इकरारनामा में, डिक्लेरेशन में, जो उसने बनाया है या दस्तखत किया है, सब्सक्राइब किया है, दस्तखत किया है, जो इकरारनामा कोई अदालत या पब्लिक सर्वेंट या कोई दीगर शख्स कानूनन पाबंद है या अथराइज्ड बाय लॉ है किसी फैक्ट की शहादत के तौर पर लेने के लिए, को बयान यानी स्टेटमेंट बनाता है जो कि झूठी है और जिसे वो जानता है और मानता है, बिलीव्स कि वो झूठी है, या उसे सच नहीं मानता, जो ऑब्जेक्ट के किसी अहम नुक्ता को टच करती है, किसी अहम इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है, मटेरियल पॉइंट को जो टच करते हैं, जिसके लिए इकरारनामा बनाया या इस्तेमाल किया गया, उसे इसी अंदाज से सजा दी जाएगी। शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैज गिवन फॉल्स एविडेंस, जैसा कि उसने झूठी शहादत दी हो अदालत। इसके स्कोप और एप्लीकेशन पे डिफरेंट केस लॉ की रोशनी में थोड़ी बात करते हैं। सेक्शन 199 मेकआउट होने के लिए, बनने के लिए, कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए तीन बुनियादी चीजें लाजिम है। नंबर 1, इकरारनामा जो अदालत या पब्लिक सर्वेंट या कोई दीगर शख्स लेने का पाबंद है या कानूनन अथराइज्ड है एविडेंस में लेने के लिए, सॉरी, इस इकरारनामा में झूठी स्टेटमेंट हो, फॉल्स स्टेटमेंट, और वो जानता है बनाने वाला या मानता है कि वो झूठी है या उसे सच नहीं मानता। और नंबर 3, ये झूठा स्टेटमेंट यानी बयान किसी ऐसे अहम नुक्ता की बाबत हो जो ऑब्जेक्ट के लिए, मकसद के लिए, जिसके लिए ये इकरारनामा बनाया या इस्तेमाल किया गया है। ये इन बातों पे एक केस लॉ नोट फरमाए, 1983 क्रिमिनल लॉ जर्नल, पेज 1527। सेक्शन 199 के मुताबिक एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है इकरारनामा की शक्ल में। फैक्ट के सबूत के मकसद से, किसी फैक्ट को प्रूव करने के मकसद से, जिसकी एक लीगल फोर्स है, जैसे कानूनन जिसकी लीगल फोर्स कैसी है, जैसे कानूनन जैसे एक आदमी हल्फ लेकर अदालत में बयान देता है, एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है, शहादत देता है, ऐसी ही जिसकी लीगल फोर्स हो। इस पे 2 केस लॉ नोट फरमाए।
AIR 1914 LOW.BUR 30 AIR 1967 सुप्रीम कोर्ट पेज 68। सेक्शन 199 का जुर्म बनने के लिए जरूरी है कि स्टेटमेंट एक इकरारनामा की फॉर्म में शक्ल में दी जाए जिसे बतौर एविडेंस लिया जाना है, और स्टेटमेंट जो एक वेरीफाइड प्लीडिंग है, मसलन आप रिटन स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी प्लीडिंग दीगर है जिसको आप जानते हैं कि वकला हजरात जो प्रैक्टिशनर हैं कि वेरीफाइड ऑन ओथ एट सच एंड सच, तो ये जो वेरिफिकेशन है प्लीडिंग की, ये सेक्शन 199 में नहीं फॉल करती, इसकी इसलिए इसकी हैसियत एविडेंस की नहीं होती जैसा कि इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए फिर ये 199 के एम्बिट में नहीं आती। इस पे आप केसला नोट फरमाएं 1976.77 ब्रैकेट 81 WN 797। क्लास 1 सब क्लास बी ऑफ सेक्शन 195 CRPC। ये बड़ा अहम सेक्शन है CRPC का, जिसको जानना और प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर के लिए। ये इनफैक्ट एक डिसेबलिंग प्रोविजन है। जराइम 172 से लेकर 188 तक और जराइम 193 से लेकर 196 तक, फिर 199 और 200 और 205 से लेकर 211 तक और 228, ये जो मैंने गिने हैं, इन जराइम में से कोई एक जुर्म या ज्यादा जराइम अगर किसी अदालती कार्रवाई के दौरान किए जाएं तो फिर इसके लिए ये डिसेबलिंग प्रोविजन 195 कम्स इनटू फील्ड, और ये डिसेबल कर देती है नॉर्मल प्रोसीजर को। नॉर्मल प्रोसीजर क्या है? जब कोई जुर्म होता है तो उसकी FIR पुलिस देती है। ये जो जराइम मैंने गिने, इसमें पुलिस पर्चा दर्ज नहीं कर सकती। इसमें नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। अगर पुलिस ने पर्चा दिया है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, और वो फिर क्या तस्वर होगा पुलिस का दिया गया पर्चा इन जराइम की सूरत में, अगर ये अदालती कार्रवाई के दौरान हुई है तो फिर वो इलीगैलिटी होगी, विच इज नॉट क्योरेबल अंडर 537 CRPC, और वो क्वैश होगी, कलअदम करार दे दी जाएगी। तो फिर इसका प्रोसीजर क्या है? आप जानते हैं कि जिस अदालत में या जिस पब्लिक सर्वेंट के साथ ये जुर्म किया गया है, जज भी एक पब्लिक सर्वेंट ही होता है, वो तहरीरी कंप्लेंट, रिटन कंप्लेंट भेजेगा, और वो किसको भेजेगा? कंसर्न एरिया मैजिस्ट्रेट को, और वो उस पर आगे प्रोसीड करके सजा जजा का फैसला करेगा मेरिट पे जो बनता है। इन पॉइंट्स पे कुछ केस लाज हैं, फैसले हैं, वो आप नोट फरमाएं। 2001 YLR पेज 666, 2003 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 1242, PLD 1975 लाहौर पेज 1407। अब कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो विच आर लीगली रिसीवेबल एज एविडेंस ऑफ इफेक्ट, लिहाजा वो सेक्शन 199 उन पे अप्लाई करेगा। मिसाल के तौर पर प्रॉपर ऑफिसर का हलफ पर दिया गया बयान, डिक्लेरेशन, उसका ऐसा स्टेटमेंट जो एक इकरारनामा बनता है, या यूं कह लें कि इकरारनामा जिसमें ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है प्रॉपर ऑफिसर का जो हलफ पर दिया गया है, तो फिर वो इस सेक्शन में फॉल करेगा। इस पे आप एक इस्ला नोट फरमाए। AIR 1947 पटना पेज 54। बैंकर्स बुक्स एविडेंस की सेक्शन 2 के तहत दिए गए स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट्स, इस पे भी केसला नोट फरमाए। AIR 1914
LOW.BUR30, स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 के तहत इकरारनामे और सर्टिफिकेट्स। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1956 बॉम्बे 439। अब कुछ इकरारनामे जो रिसीवेबल एज एविडेंस नहीं है रिगार्डिंग इफेक्ट, तो वो लिहाजा उनको सेक्शन 199 PPC अप्लाई नहीं करेगी। वो कौन से हैं? मसलन इंसॉल्वेंसी पिटिशंस या वेरिफिकेशन इन प्लीडिंग्स, तो वो फाल नहीं करेंगे। इस पे आप फैसला नोट फरमाएं। AIR 1927 इलाहाबाद पेज 383। रेवेन्यू रजिस्टर में अपनी नाम की एंट्री करवाने के लिए रेवेन्यू अफसर को दी गई रिपोर्ट। दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1914 LOW-BUR30। एक केस के फैक्ट्स इस तरह से हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने बयान हल्फी दिया, हलफ पर बयान दिया कि, और वो बयान झूठा था, फॉल्स था, और उनको पता था कि ये झूठा बयान हमने तैयार किया, यानी झूठी एविडेंस तैयार की उन्होंने, जाली एविडेंस बनाई, यानी फैब्रिकेट किया। अपने मौक़िफ़ को अदालत में प्रूव करने के लिए, और फिर वो जो स्टेटमेंट उन्होंने इकरारनामे की सूरत में दी, डिक्लेरेशन की सूरत में दी बतौर एविडेंस कोर्ट में, और इस तौर से उन्होंने आर्डर अपनी फेवर में करवाने में कामयाब हो गए। आर्डर का नतीजा ये हुआ कि उस शख्स को इजाज़त मिल गई कि वो उस सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी की सदारत करेगा और सोसाइटी के जो अफेयर्स हैं उनको डील करेगा। हकीकत ये थी कि उस सोसाइटी के तो इलेक्शन ही इन अकॉर्डेंस विद लॉ नहीं हुए थे, और वो प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी तक नहीं थी। तो अदालत ने करार दिया कि ये अदालत में दी गई झूठी शहादत, जाली शहादत, और ये जो सेक्शन 199 है, तो उनके जराइम का इर्तिकाब हुआ, लिहाजा ये इसके काबिल सजा है अंडर सेक्शन 191, 193, 196 एंड 199। इस पे आपके इस्लाह नोट फरमाएं। 1997 ब्रैकेट आंध्रा LD 571, 1 आंध्रा LD 571 एंड AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज 1902। आज का हमारा लीगल मैक्सिम है ओमनिया प्रेसुमंटर कॉन्ट्रा स्पोलिएटोरम। ये जरा मुश्किल अल्फाज हैं, लैटिन जुबान के हैं। एवरी प्रिजम्पशन इज मेड अगेंस्ट ए रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर का उर्दू में करीब 3 मतलब जो ज्यादती करने वाला। प्रिजम्पशन गुमान, मफरूजा गुमान, यानी हर प्रिजम्पशन, हर गुमान जो शख्स ज्यादती करने वाला है उसके खिलाफ बनाया जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ 2 तरह की होती है, या तो रिबटेबल होती है या इर्रिबटेबल होती है, यानी या तो काबिल तरदीद होती है या ना काबिल तरदीद होती है। तो जो रिबटेबल प्रिजम्पशन है उसको कैसे एक्सप्रेशन दिया जाता है, कैसे बयान किया जाता है, जाहिर किया जाता है, उसमें वर्ड शेल प्रिज्यूम जाहिर होता है। जहां पे इंडिकेट हो वर्ड शेल प्रिज्यूम, तो ये रिबटेबल प्रिजम्पशन है। इसको गवर्न करते हैं 90 से लेकर 95 तक आर्टिकल कानून शहादत और 99 आर्टिकल KOSO। जबकि इर्रिबटेबल प्रिजम्पशन जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है, बयान जाहिर किया जाता है, शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ, और इसे आर्टिकल 55 और 1 to 8 ऑफ द कानून शहादत गवर्न करते हैं। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर सागर सिद्दीकी साहब के 2 अशार, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई,
जिस ऐद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस ऐद के सुल्तान से कोई भूल हुई है। और दूसरा शेर के यज़दान ने मुस्कुरा के बड़ी देर में लिखा, यज़दान ने मुस्कुरा के बड़ी देर में लिखा एक लफ्ज़ आरजू मेरे दिल की किताब में। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स। अल्लाह नेगेबान।